तथा किम। भगवद गीता का यह वाक्य अपने आप में इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रभावकारी है कि इसके प्रयोग मात्र से आप अपने जीवन का कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज आप जो भी काम करते हैं उसे आप कम से कम 10 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज आप जो भी परिणाम प्राप्त करते हैं कार्योपरांत, उसे आप 10 गुना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। कैसे यह संभव होगा इस वाक्य के प्रयोग से? इसके लिए हम एक प्रयोग करने वाले हैं। इस प्रयोग के दौरान आपसे मैं कुछ बातें कहूँगा, उन बातों को आप गंभीरता से सुने। आपको कुछ निर्देश दूंगा, आपको कुछ कार्य करने को कहूँगा, आपको उन कार्यों को गंभीरता से करने का प्रयास करें। तो चलिए इस प्रयोग की शुरुआत करते हैं। इस प्रयोग का आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम आप जहाँ भी हों बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें अगले 30 सेकंड के लिए। जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको अगला काम यह करना है कि आपको 30 सेकंड के लिए निर्विचार होना है। आपके मन में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, आपको शांत होना है। तो अगर आप बैठ गए हैं, आपकी आंखें बंद हैं, तो कृपया पूर्णतः शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। लगभग 30 सेकंड हो गए हैं। अपनी आंखें ना खोलें, आंखों को बंद रखें और अपने आप से एक प्रश्न करें कि क्या आपके मन में कोई विचार आ रहे थे या आपका मन शांत था? पुनः, क्या आपके मन में कोई विचार आ रहे थे या आपका मन पूर्णतः शांत था? यदि आप पूर्णतः निर्विचार हो गए थे, आपके मन में कोई भी विचार नहीं चल रहे थे, तो वह एक अच्छी बात है। किंतु यदि आपके मन में कोई विचार आ रहे थे, यदि आपके मन में कुछ विचार चल रहे थे, तो आपको यह एक बात जान लेनी है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है और आपका यह मन केवल इस प्रयोग के दौरान आपके नियंत्रण में नहीं था। आप जो भी काम अपने जीवन में करते हैं उसके दौरान आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहता। इस घटना को और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा। हम में से अधिकतर लोग कभी ना कभी किसी दुर्घटना को उपलब्ध हो जाते हैं। कोई ना कोई एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाता है। कभी हम किसी रास्ते से चलते हुए हम कभी गिर जाते हैं, कभी हम किसी पेड़ से टकरा जाते हैं, कभी हम किसी दीवार से टकरा जाते हैं, कभी कभी हम कार या बाइक चलाते समय किसी दुर्घटना को उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस दुर्घटना का कारण क्या होता है? क्यों हम दुर्घटना को उपलब्ध हो जाते हैं? क्या हम दुर्घटना को उपलब्ध होते हैं क्योंकि हमारे अंदर कार्य कुशलता नहीं है, हमको कार या बाइक चलाना नहीं आता है, हमें चलना नहीं आता, इस वजह से हम दुर्घटना को उपलब्ध होते हैं? या फिर हम जब कार या बाइक चलाते समय या चलते समय हमारा ध्यान नहीं होता, कहने का मतलब है हम किसी और बारे में, किसी और विचार में डूबे हुए होते हैं, तो हम दुर्घटना को उपलब्ध हो जाते हैं। और दुर्घटना के हो जाने से हमें जो परिणाम अपेक्षित होते हैं वह नहीं मिलते और कुछ अनपेक्षित परिणाम, जो परिणाम हमें नहीं चाहिए होते हैं, वह परिणाम हमें मिलते हैं। यही ये बात है जो इस पूरी चर्चा का आधार बनने वाली है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह विचार क्यों चलते हैं। हम हमेशा कोई भी काम करते समय हम भविष्य की चिंता में या भूतकाल की चिंता में क्यों लगे हुए होते हैं? हमारा मन क्यों स्थिर नहीं होता? हम जिस काम में जो काम करना चाहते हैं उसमें पूर्णतः हम क्यों नहीं होते? इस बात को समझना पड़ेगा। और यह बात समझने के बाद आप यह पाएंगे कि धीरे धीरे आप
का जो ध्यान है, आपका जो फोकस है किसी काम पे, वो बढ़ने लगेगा। तो सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वह कारण है कि हमारा मन हमेशा किसी न किसी चिंता में, किसी न किसी विचार में डूबा रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम करते हैं, या हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें या तो मालूम नहीं है कि हमें क्या करना है, या फिर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी लोग वो काम कर रहे हैं। और इन कामों के करने के बाद हमारे अंदर एक ऐसा तनाव पैदा होता है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। उस स्ट्रेस से रिलीज़ होने के लिए, उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए या तो हमें कोई व्यसन करना पड़ता है, या नहीं हमें स्मोक करना पड़ता है, हमें कोई शराब पीनी पड़ती है, या हमें कोई मूवी देखनी पड़ती है, हमें कोई कॉमेडी शो देखना पड़ता है, या फिर हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ता है कि हम उस स्ट्रेस से को रिलीज़ कर पाएँ। तो ये स्ट्रेस क्यों पैदा होता है कोई काम करते समय? ये स्ट्रेस क्यों पैदा होता है? ये स्ट्रेस इसलिए पैदा होता है क्योंकि जो काम हम कर रहे थे उस काम से हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा था। कई लोग ये कहते हैं कि मुझे स्मोक करने की ज़रूरत होती है बिकॉज एक ही काम करते करते मैं बोर हो जाता हूँ कुछ समय के बाद। परंतु फिर मैं उन योगियों की बात करता हूँ जो वर्षों से एक ही साधना कर रहे थे, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और उन्हें कोई भी ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं होती, न तो उन्हें कोई व्यसन करने की आवश्यकता होती है। यह मानना कि कोई भी एक काम लगातार निरंतर करते रहने से हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, यह बहुत ही गलत है। वास्तव में स्ट्रेस पैदा होता है इस कारण से कि हम जो काम कर रहे होते हैं हमें उससे कोई आनंद प्राप्त नहीं हो रहा होता है। हम उस काम को सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम उससे कुछ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। वो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, वो चाहे वो पैसे के माध्यम से हो, रुपये के माध्यम से हो, या फिर कोई उपहार के माध्यम से हो, कोई भी हम परिणाम, कोई रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए हम काम कर रहे होते हैं। हमें उस काम में कोई वास्तविक आनंद नहीं होता उस समय। जैसे इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप में से वास्तव में कितने लोग हर दिन जॉब पर, काम पर जाना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में काम पर जाना चाहते हैं, या फिर आप यह सोचते हैं कि आपको आवश्यकता है काम करने की और इसके लिए आप काम पर जाते हैं? हम में से बहुत से लोग इसलिए काम पर जाते हैं क्योंकि हमें जाना पड़ता है। हम जाना नहीं चाहते, हमें जाना पड़ता है। यह शुरुआत बचपन से हो गई थी। हम में से बहुत से लोग स्कूल नहीं जाना चाहते थे, पर हमें स्कूल जाना पड़ा क्योंकि हमें यह बताया गया कि स्कूल जाना आवश्यक है। अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारे भविष्य में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कुछ ऐसी ही बात है। तो जो काम हम करना नहीं चाहते, यदि उस काम को हम लंबे समय तक करेंगे तो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होने वाला है, हमारे अंदर तनाव पैदा होने वाला है, और हमको कोई ना कोई व्यसन करना पड़ेगा या कैसे भी उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। और यही कारण होता है कि आजकल लोग जितना ज़्यादा काम करते हैं उनका पारिवारिक जीवन में तनाव होता है, वह शांत नहीं रह पाते, छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आ जाता है, वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते, लोगों को नींद आने की समस्याएं होने लगी हैं। यही कारण है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें आनंद नहीं है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि हमें उस काम में आनंद नहीं है, हम उस काम में पूर्णतः उतर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि आनंद किसी और काम में है। एक अभिनेता यह सोच रहा है, या फिर मैं कहूँ एक काम करने वाला व्यक्ति, एक एम्प्लॉय यह सोच रहा है कि उसके काम में उसे रोज़ एक निश्चित समय पर ऑफिस जाना है, वही काम उसे करना है, और उसमें उसे कोई आनंद नहीं है। वह सोचता है कि कवि कितना आनंदित है, एक राइटर कितना आनंदित है, एक अभिनेता कितना आनंदित है, एक राजनेता कितना आनंदित है, अपने जीवन में कितना आनंद है, उनको हर तरह की मान प्रतिष्ठा और सम्मान मिल रहा है, कितना उनके जीवन में आनंद है, यह व्यक्ति ये सोच रहा है। दूसरी तरफ आप किसी राजनेता से पूछें
कि वास्तव में क्या वह अपने काम से आनंदित है, उससे कोई तनाव नहीं है। वह यह कह सकता है कि उसे कोई तनाव नहीं, उसे आनंद है, लेकिन उससे ज़्यादा तनाव तो किसी दूसरे व्यक्ति को होता भी नहीं है। मैंने एक बात सुनी है कि बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े व्यापारी, इन सबको नींद के लिए या तो नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या फिर उन्हें शराब का सेवन करना पड़ता है, कोई ना कोई नशा उन्हें करना पड़ता है सोने के लिए, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। और यह हर व्यक्ति की यही अवस्था है। हर व्यक्ति सोच रहा है कि वह जो काम करता है उसमें कोई आनंद नहीं है और आनंद कहीं किसी दूसरे काम में है। काश वो काम कर पाता, काश वो काम कर पाता। काश, जैसे गांव में रहने वाला व्यक्ति सोचता है काश वो शहर जा पाता, और शहर में रहने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि काश वो 4 दिनों के लिए गांव जा पाता। यह काश में जो है वो नहीं हो पाता, और जो नहीं है वो मेरे जीवन में हो पाता। यह काश ही मन का निर्माण करता है। यही मन है। मन आपको कहीं भी ठहरने नहीं देता। मन हमेशा किसी न किसी इच्छा से ग्रसित होता है। वो सोचता है कि मेरे पास जो नहीं है, मेरे पास आज जो नहीं है, या जिस तरह का समय या जिस तरह का काम मेरे पास नहीं है, कहीं ना कहीं वह किसी दूसरे काम में वह आनंद या फिर वो उपलब्धि दूसरे कामों से वह प्राप्त कर सकता है। यह मन की चाल है। और मन की चाल क्यों है? मन की चाल हमको क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि हम को कोई ना कोई इच्छा है कि किसी इच्छा को हम पूरा करना चाहते हैं और वह हमें अपने काम से नहीं मिल रहा है, और हम किसी और काम को करना चाहते हैं। तो इस इच्छा को समझने का प्रयास करते हैं। इच्छा क्या है? इच्छा क्या है कि हम यह सोचते हैं कि कोई काम करके हमें कुछ मिल जाएगा, और जब हम वो काम करके हमें वो चीज़ें मिल जाती तो हमें ये पाते हैं कि अरे हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें तो कुछ और चाहिए था, या फिर हमको आगे कुछ और चाहिए। और यहीं पर यह वाक्य सहायक होगा जिससे हमने इस प्रयोग की शुरुआत की थी। ततः किम, यदि आप सोने से पहले, सोने के 5 मिनट पहले यदि अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि आज आपने दिन भर क्या किया, आप क्या कर रहे थे दिन भर, और वास्तव में उन कामों से क्या लाभ हुआ, ततः किम, वह करके क्या हुआ। आप सुबह उठे, आप जागे, आपने नाश्ता किया, आप काम पर गए, आपने काम किया, आप काम से वापस आए, आपने खाना खाया, आपने कुछ मूवी देखा, कुछ भी आपने किया, और फिर आप सोने के लिए आ गए। और यही आप लगभग हर व्यक्ति यही रोज करता है। तो अगर आप इन वास्तव में कारण जानने का प्रयास करें कि ततः किम, यह करके क्या होता है, क्या मिलता है, मिलता कुछ भी नहीं, है। और जो भी आपने पाया है वह भी तो आपको छोड़कर जाना है। तो इस तरह से अगर इस चिंतन में आप गहरे उतरे तो आप पाएंगे कि किसी भी कार्य से जो भी मिलता है वह सार्थक नहीं है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु जिस काम को करते वक्त, जैसे भोजन करते वक्त आपको जो भोजन का स्वाद मिलता है वही महत्वपूर्ण है, भोजन को स्वाद मिलता है वही महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या होता है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह से आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, वह जब क्रिकेट खेल रहा होता है, वो सेंचुरी बना रहा होता है, वह सेंचुरी बनाने के दौरान जो जीवन का अनुभव कर पाता है, जो आनंद का अनुभव कर पाता है, वही आनंद महत्वपूर्ण है। भविष्य में उसे कौन से, अगर वह इस बात की चिंता में लगा रहे कि नहीं मुझे सबसे ज़्यादा शतक बनाने हैं और मेरा रिकॉर्ड कोई ना तोड़े, तो कभी भी वह उस आनंद का, उस खेल का आनंद नहीं ले पाएगा। तो अंततः इस बात को इस तरह से सारांशित कर सकते हैं कि किसी भी काम को करने से मिलने वाले परिणाम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु उस काम को करना ही महत्वपूर्ण होता है, वह अवसर महत्वपूर्ण होता है। और यदि उस अवसर को हम आनंदपूर्वक ना करें, जैसे उस कार्य को हम आनंदपूर्वक ना करें, तो हमें तनाव ही उपलब्ध होगा। और जब तक मन के अंदर इच्छाएं हैं कि जो मैं कर रहा हूं वह सार्थक नहीं है और आनंद कहीं और है, इस तरह से जब मन दौड़ता रहेगा, तब तक व्यक्ति कभी भी किसी कार्य में पूर्णता उतर ना पाएगा। तो अपने अंदर इस बात को समझने का प्रयास करें कि
किसी भी काम से जो भी मिलता है वह प्रमुख नहीं है, परंतु काम को करना, जिस क्षण में हम जीवित हैं हम उस काम को कर रहे हैं, वो काम को करना ही महत्वपूर्ण है। उसी से हमें जो आनंद मिल रहा है उसे आनंदपूर्वक करने का प्रयास करें। वह आनंद ही सब कुछ है। यह मानकर जब हम कार्य का अभ्यास करें तो हम धीरे धीरे पाएंगे कि हमारा मन भविष्य की इच्छाओं से, भविष्य के लोभ से धीरे धीरे मुक्त होने लगेगा। और जब मन के अंदर कोई इच्छाएं नहीं होंगी, भविष्य को कोई अपेक्षा नहीं होगी ज़्यादा, तो धीरे धीरे व्यक्ति का मन केंद्रित होने लगेगा। वह जो काम कर रहा है उस पर उसका ध्यान आने लगेगा और वह अपने काम में बेहतर होने लगेगा। तो यही एकमात्र सूत्र है कि हमें यह जान लेना है कि कार्य के परिणाम से महत्वपूर्ण कार्य है, और इस भाव से अगर हम कार्य करेंगे तो हमें उस कार्य में सफलता मिलनी है। हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएंगे, और जब किसी काम को हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो निश्चित ही जो परिणाम हमें मिलते हैं वह भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस बात का प्रयोग करें। अंत में आपको यही बात मैं कहूँगा कि इसका आप दिन प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं कि आप अपने मन का निरीक्षण करें। सुबह आप उठने के बाद यह कर सकते हैं कि आज आप कौन सा काम करने वाले हैं, आप किस काम का आनंद लेने वाले हैं। यह नहीं कि उस काम से आपको क्या मिलने वाला है, परंतु आज आप कौन सा काम करने वाले हैं और कौन से काम से आपको आनंद मिलने वाला है, उस काम के बारे में सोचें। और रात को सोने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि मैंने जो भी किया वह एक अच्छा काम था, उसका मैंने आनंद लिया, उसका परिणाम तो कुछ भी नहीं है, उसका परिणाम तो उतना महत्वपूर्ण नहीं, परंतु जो काम मैंने किया वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास के माध्यम से आपका जो मन है, जो भविष्य की ओर दौड़ता रहता है, जो आपका मन है जो आपको एक जगह ठहरने नहीं देता है, वह कहीं ना कहीं भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान की ओर आएगा, और आप एक ज़्यादा ध्यान से किसी काम को कर पाएंगे, आप ज़्यादा शांति से किसी काम को कर पाएंगे। तो आप इस प्रयोग को करें, और इस तरह के अनेक प्रयोग आप कर सकते हैं अपने मन को केंद्रित करने के लिए, अपने मन को यह बताने के लिए कि मन का काम ही है कि जहाँ वह नहीं है वहाँ वह जाना चाहता है। मन आपको कभी शांत नहीं बैठने देता, और इस मन के शांत न बैठने के कारण अगर आप इस मन की दौड़ में लगे रहें तो आप कभी भी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमारे अंदर शांति नहीं है वही हमारा मन है। और इस मन का करके हम शांति को उपलब्ध होना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि अत्यंत असंभव है। आप जो क्षण जी रहे हैं, जैसे आप अभी ये सुन रहे हैं, यही क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने जो बात कही वह उतनी महत्वपूर्ण, उन बातों को किताबों में लिख लेना या फिर उन्हें संचित कर लेना, उन्हें रिकॉर्ड कर लेना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैं ये बात करते समय अपने काम को अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ और उस चीज़ का आनंद ले रहा हूँ, यह आनंद ही महत्वपूर्ण है। इसी भाव से हर काम को करें, और इस भाव को से आप जब काम करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने कामों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो पा रहा है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि हमें अपने ध्यान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना है, परंतु ध्यान का मतलब यह है कि जो बिना अनावश्यक जो विचार हैं उनसे अपने मन को मुक्त करना। और मन को मुक्त करना तभी संभव हो सकता है जब वह अपनी भविष्य की इच्छाओं से, भविष्य में कुछ मिलेगा इस लालच से, इस लोभ से अपने आप को मुक्त करे। तो मेरी इन बातों को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप इस प्रयोग को करें और अपना अनुभव साझा करें। धन्यवाद।